चैप्टर नंबर 101। ये तिकड़ी अब हाइडआउट पे पहुंच चुकी है। वो अननोन बंदा सामने एक ओमिनस प्लेस की तरफ इशारा करते हुए बताता है ये गॉड ऑफ वॉर गिल्ड का हाइडआउट है, द क्रिम्सन स्लॉटर हाउस। फिर वो सामने की तरफ घूरते हुए बिल्कुल फनी एक्सप्रेशंस के साथ एमसी से कहता है बॉस थोड़ा केयरफुल रहना, ये वाला हाइडआउट पर्टिकुलरली काफी ज्यादा डिस्कस्टिंग है। उन्होंने जानबूझ के प्रोटेक्टिव बैरियर को बंद ही रखा है। उनका इरादा ही है आउटसाइडर्स को ललचा के अंदर की तरफ ले जाएं और वहीं पर ही फंसा दें। ये हाइडआउट अंदर से पूरी तरीके से ट्रैप्स, डेडली मैकेनिज्म, भूल भुलैयों से भरा पड़ा है। पिछली बार जब हमने गॉड ऑफ वॉर गिल्ड के लीडर क्विल्टियर के अगेंस्ट कैंपेन चलाई थी तब हमारी ऑफिशियल फोर्सेस को यहाँ बहुत ही ज्यादा हैवी लॉसेस को झेलना पड़ा। ये सुनकर क्वेंगफेंग तिरछी निगाहों से इस बंदे की तरफ देखता है और मनी मन सोचता है कि ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने अपने हाइडआउट के डिफेंसिव बैरियर को बंद कर रखा है। यहाँ सच तो ये है कि इस हाइडआउट के अंदर कोई डिफेंसिव बैरियर है ही नहीं। इस तरह के हाइडआउट्स काफी ज्यादा यूनिक और स्पेशल होते हैं जो डिफेंसिव बैरियर्स को रिप्लेस करने के लिए कंप्लीटली इंटरनल मैकेनिज्म्स और ट्रैप्स पर ही निर्भर रहते हैं। फिर क्वेंगफेंग इस अनजान बंदे से कहता है हाँ ये सब तो ठीक है पर तुम हो कौन। ये सुन के ये बंदा बेजान निगाहों के साथ सामने की तरफ घूरते हुए बिल्कुल नम आवाज में कहता है कि मैं हूँ अनलकी आगवांग। भले ही नाम से मैं काफी ज्यादा अनलकी सा लगता हूँ पर मेरा लक हमेशा सही काफी अच्छा रहा है। ये तो बस कभी कभी फाइट्स के दौरान मेरे सारे के सारे टीममेट्स ही मारे जाते हैं, बॉसेस अक्सर berserk हो जाते हैं, मेरे टीममेट्स की ट्रेजर चेस्ट सारी ही ट्रैप्स होती हैं और मेरे टीममेट्स के आसपास उन्हें वाइप आउट करने के लिए अक्सर बॉसेस समन होते ही रहते हैं। ऑफिसर विस्प ऑफ स्मोक ने मुझे यहाँ आपको गाइड करने के लिए भेजा है और ये मिशन कंप्लीट होने के बाद मुझे गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही अच्छा इनाम मिलेगा। ये देख के तो इन दोनों की बोलती बंद हो जाती है पर एकदम से ये छोटी बच्ची अपने हाथ बांध के चिल्लाने लगती है कि ये वॉर गॉड गिल्ड इतनी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन उनका ये हाइडआउट काफी ज्यादा परेशानी भरा है और उनकी ये मार के भाग जाने वाली टैक्टिक्स की वजह से साउथर्न गेमडोम की अथॉरिटीज भी अब तक उन्हें कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर पाई हैं। जैसे ही कोई भी इस हाइडआउट के अंदर एंटर करता है क्विल्टी को ये तुरंत ही डिटेक्ट हो जाता है जिसकी वजह से इन लोगों को आसानी से एस्केप करने का टाइम मिल जाता है और ऊपर से उस टाइम पे हाइडआउट का सर्वेलेंस बैरियर भी एक्टिवेट हो चुका था। ये बच्ची जब तक ये सब कुछ बता रही थी तब तक शैडो ने अपने ओसाइरिस की मदद से इस हाइडआउट को ऊपर से अच्छे से सर्वेलेंस कर लिया। फिर क्वेंगफेंग ओसाइरिस की प्रेजेंस की वजह से जोरदार हवा के झोंकों के बीच आगे बढ़ता है और इन लोगों से कहता है कि इन सभी चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस हाइडआउट के अंदर एक कोर क्रिस्टल है, अगर वो क्रिस्टल चुरा लिया जाए तो ये हाइडआउट भी अपने हाथ बदल लेगा, मतलब ओनरशिप बदल लेगा। फिर क्वेंगफेंग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि बिना अपने घोंसले के ये कीड़े मकोड़े बस इधर उधर बिखर के खत्म हो जाएंगे। ठीक है तो अब तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं अंदर जा रहा हूँ। ये देख के दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं अरे नहीं एक मिनट रुको। फिर दोनों भागते हुए शैडो के आगे आ जाते हैं और ये बच्ची चिल्लाती है बॉस अंदर हाइडआउट काफी ज्यादा डेंजरस है, आपने पहले कभी वो ट्रैप्स नहीं देखे होंगे, पहली बार जाओगे तो पक्का आपको चोट लग जाएगी, मुझे आपको रास्ता दिखाने का एक मौका दो। अनलकी आगुएन कहता है हाँ बिल्कुल सही, ब्रदर जी लास्ट इन्वेस्टिगेशन टीम के कैप्टन थे। व्हाट द हेल ब्रदर जी, मतलब ये बच्ची जब से हम इसको कह रहे हैं ये कोई ब्रदर है? ठीक है तो अब बच्ची की जगह बच्चा बुलाएंगे। अनलकी आगुएन कहता है कि ब्रदर जी लास्ट इन्वेस्टिगेशन टीम के कैप्टन थे और उनके पास इसके बारे में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। जो सुन के क्वेंगफेंग कहता है ब्रदर जी तो ठीक है पर तू अनलकी जर्क, मैं नहीं चाहता कि तू मेरे लिए यहाँ बैड लक लेके आए। जो सुन के अगवान काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है और वो अपना सर खुजाते हुए कहता है अरे नहीं ये अफवाहें तो बस मेरे दोस्तों का मजाक था, मेरा लक तो कभी भी खराब नहीं होता वरना मैं इस गेम में इतने टाइम तक सरवाइव कैसे कर पाता। जो सुन के क्वेंगफेंग सीधा हाइडआउट के अंदर छलांग लगा देता है और इन लोगों से कहता है जो मर्जी आए करो, बस अगर कोई इमरजेंसी आए तो तुम्हें खुद को ही देखना पड़ेगा। ये सुनकर क्वेंगफेंग के पीछे पीछे ये दोनों भी यस बॉस करते हुए कूद जाते हैं। फिर हमारा सीन चेंज होकर हाइडआउट के अंदर आता है जहाँ पर कई सारे डिटेक्शन सिस्टम्स वार्निंग देने लगते हैं कि हाइडआउट के अंदर कोई इंट्रूडर डिटेक्ट हुआ है। अलर्ट मैसेज देख के क्वालिटी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, उसे आसपास देखने में पता चलता है कि कोई तो हाइडआउट के अंदर घुसपैठ कर रहा है पर यहाँ इस दूसरी कंट्री के घुसपैठी को नहीं पता था कि यहाँ पर ये अलर्ट मैसेजेस का मतलब क्या है। तो ये क्वालिटी से पूछता है कि यहाँ क्या चल रहा है। ये सुन के क्वालिटी भी थोड़ा घबराते हुए बताता है कि कोई तो बिना सोचे समझे हाइडआउट में घुस आया है। फिर वो थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है कि शायद फिर से अथॉरिटीज वाले बेवकूफ लोग ही होंगे, चलो मैं तुम्हें एक अच्छा शो दिखाता हूँ, तुम्हें जरूर इसमें मजा आएगा। फिर तभी उसे कुछ रियलाइज होता है और वो थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है नहीं क्या ये शैडो हो सकता है, अगर ये शैडो है तो शायद मेरे ट्रैप्स यहाँ सही से काम ना करें। फिर वो इसकी तरफ देखते हुए बिल्कुल सीरियस टोन में कहता है कि वैसे सर क्या आप डिविनेशन नहीं कर सकते, मेरे लिए एक बार देख कर बताइए ना, मुझे यहाँ से भागना चाहिए या फिर इनके साथ खेलना चाहिए। जो सुन के घुसपैठी अपने हाथ में एक रेड कार्ड को समन करते हुए ओमन ऑफ द स्टार गॉड नाम की स्किल का इस्तेमाल करते हुए कहता है ठीक है तो चलो देखते हैं। वो जैसे ही डिविनेशन का इस्तेमाल करता है तो उसके पास दोबारा से पुरानी वाली ही डिविनेशन का रिजल्ट आ जाता है। आखिरकार वो ओमिनस
लुमिनस स्टार डिसेंड करता है और सारी डार्कनेस को खत्म कर देता है और जो किस्मत वाले लोग हैं वो चुपके से फिर से शैडोस में अपनी सेफ सुरक्षित हाइडआउट में लौट जाते हैं। फिर एक अकेला ड्रैगन नाइट बिना आवाज किए आता है, लेकिन ये देख के कुल्टी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो थोड़ी कंफ्यूजन में कहता है, अरे रुको, ये डिविनेशन तो बिल्कुल पूरी तरह से उस लंगड़े की डिविनेशन के जैसी सेम है। ये सुन के ये घुसपैठिया बिल्कुल सीरियस टोन में इसकी तरफ घूरते हुए कहता है कि मेरी डिविनेशन सिर्फ किसी की जिंदगी के इम्पोर्टेंट क्रिटिकल पॉइंट्स की ही प्रिडिक्शन देता है। जब तक ये प्रिडिक्शन कंप्लीटली फुलफिल नहीं हो जाती तब तक कोई और प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती। तुम्हारी अभी की और पहले की दोनों डिविनेशन सेम आई हैं, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे भाग्य में अब तक कोई बदलाव नहीं आया है और जैसी प्रिडिक्शन में बताया गया है वैसा ही होगा। ये सुन के क्विल्टी काफी ज्यादा इविल स्मेल देने लगता है और कहता है, ओहो समझ गया, तो ये जो घुसपैठिया इस बार आया है वो पक्का शैडो ही है। अब मैं समझ गया, सब कुछ समझ गया, और मैं हूँ यहाँ पर रेड स्टार ऑफ क्लाइमिटी, और इसका सबूत ये है कि मेरे बारे में सब कुछ ही लाल है, मेरा ऑरा भी। शैडो मेरे इस क्रिम्सन स्लॉटर हाउस के अंदर एंडलेस ट्रैप्स और चालों में बहुत ही दर्दनाक मौत मरेगा। इस बंदे की कैलकुलेशन देख के तो यहाँ इस घुसपैठिए की भी बोलती बंद हो जाती है। वो अपने रेलम ऑफ द स्टार गॉड नाम के कार्ड को समन करता है और इससे कहता है, तुम इस प्रोफेसी को कैसे समझते हो वो तुम्हारी मर्जी है, मैं सही वक्त आने पे फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। स्किल डार्क स्टार रेलम एक्टिवेट होती है और ये घुसपैठिया उस लंगड़े के साथ दोबारा से अपनी पोजीशन को स्विच कर लेता है। वो लंगड़ा एम कंट्री में खुद को एंजॉय कर रहा था, पर तभी वो जैसे यहाँ पर टेलीपोर्ट होता है तो वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। सामने से इस बंदे को देख के कुल्टी कहता है, अरे मेरे देश वाले दोस्त तुम वापस आ गए। फिर यहाँ अपनी सिचुएशन समझने के बाद इस लंगड़े के पसीने छूटने लगते हैं और वो मन ही मन सोचता है, हाँ लगता है एम कंट्री में वापस जाना इतना भी इजी नहीं होगा। तभी सामने से कुल्टी पूरे जोश में इससे कहता है, चलो अब समय आ गया है इस प्रोफेसी को पूरा करने का, मैं हूँ रेड स्टार ऑफ क्लाइमेटी, चलो मिलके शैडो को खत्म करते हैं। पर इसकी बातें सुन के इस लंगड़े की फटके चौसठ हो जाती है, वो पसीने में पानी पानी होने लगता है। वो बड़ी बड़ी आंखें करते हुए इसको घूरता है और कहता है, क्या बस शैडो को मारना? वो मनी मन सोचता है, यहाँ चल क्या रहा है, आखिर ये क्या रहा है। उसके दिमाग में ड्रामेटिक बिजलियां कड़क रही थी, पर इसी सीन पे हमारा सीन चेंज होकर शैडो की तरफ आता है। क्विंगफेंग अल्लाह की आगवांग और इस बच्चे के साथ अंदर आ चुका है। पूरा क्रिम्सन स्लॉटर हाउस रेड ब्लडी ऑरा से घिरा हुआ है। हाइडआउट में एंटर करते ही इन तीनों को पिन ड्रॉप साइलेंस नजर आती है। जैसे ही क्विंगफेंग अंदर जाने वाला होता है तभी वो बच्चा एमसी के सामने आके एकदम से उसे रोकने लगता है और चिल्लाता है, बॉस बॉस संभल के, ये एक ट्रैप है, पिछली बार हमने यहाँ बहुत ही ज्यादा लॉसेस का सामना किया था। फिर वो पूरे उत्साह के साथ एक किताब निकालता है और एक रास्ते की तरफ पॉइंट करते हुए चिल्लाता है, अगर हमें सेफली इस रूट को क्रॉस करना है तो एक फिक्स रास्ते को फॉलो करना ही होगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊं वैसे वैसे ही तुम भी पीछे पीछे से मुझे फॉलो करते जाना और गलत टाइल पे कदम मत रखना। फिर थोड़ी देर तक ये लोग आराम से फॉलो करते जाते हैं और वो बच्ची चिल्लाती है, हाँ सही सही एकदम सही है, ऐसे ही जा रहे हो सही जा रहे हो। देन ये लोग चलते हुए अब दूसरे ट्रैप के पास आते हैं और आगवान चिल्लाता है, ग्रेट ये तो परफेक्ट पास था। फिर क्विंगफेंग पीछे मुड़ते हुए कहता है कि अगर हमने गलत टाइल के ऊपर कदम रखा होता तो क्या होता। जो सुन के वो बच्चा पीछे मुड़ के एक पत्थर को एक टाइल के ऊपर फेंकते हुए बताता है, चारों डायरेक्शन से स्पाइक्स बाहर आएंगे और इंस्टेंटली तुम्हें हेचॉक के घोंसले में बदल देंगे, बिल्कुल ऐसे ही। उसने सोचा था कि जैसे ही पत्थर सही वाली टाइल से बाहर निकलेगा वैसे ही उस टाइल के अंदर से काफी सारे स्पाइक्स निकलेंगे, पर कुछ सेकंड के बाद भी कुछ नहीं होता, 2 मिनट के बाद भी कुछ नहीं होता। ये देख के चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है और अब इस बच्चे की बोलती बंद हो चुकी थी। क्विंगफेंग कहता है कि कोई भी स्पाइक दिखाई तो नहीं दे रहा, क्या तुम श्योर हो कि ये ट्रैप्स ही हैं? पर ये देख के वो बच्चा अपना सर पकड़ लेता है और चिल्लाता जाता है कि ये कैसे ही पॉसिबल है, लास्ट टाइम तो मैं 6 बार छेदी लाल बन के मरा था। फिर वो खुद दोबारा से पीछे जाता है और सारी टाइल्स के ऊपर उछल कूद करते हुए कहता है, कितनी अजीब बात है, यहाँ तो सच में कोई ट्रैप ओपन नहीं हो रहा है, क्या ये हो सकता है कि यहाँ पर सारे ट्रैप्स टूट चुके हैं, इम्पॉसिबल सब एक साथ। पर ये सब नौटंकी देख के अगवान शैडो से कहता है, हाँ सॉरी सर, ब्रदर जी बस थोड़ा ज्यादा ही जिद्दी है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे का रास्ता तो सेफ है। पर जैसे ये लोग आगे बढ़ने ही लगते हैं तभी अगवांग का पैर एक अजीब सी टाइल पे जाता है जहाँ पर कुछ रेड लाइट जलती है और कुछ क्लिक की आवाज आती है। ये देख के तो अगवांग का चेहरा खौफ से भर जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। पर अगले ही पल ब्रदर जी के नीचे से काफी सारे स्पाइक्स निकलते हैं और उसे तुरंत ही वही छेदी लाल बना देते हैं। वो तो कब से यहाँ उछल कूद किया जा रहा था, पर अचानक से ट्रैप को एक्टिवेट होते देख के काफी ज्यादा कंफ्यूज जाता है। ये सीन देख के पीछे से अगवांग और शैडो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो इन लोगों की तरफ कंफ्यूजन में देखता है, हाँ क्यों यहाँ पर स्पाइक्स एक्टिवेट करने वाले मैकेनिज्म्स क्यों हैं? फिर वो रोते रोते सीधा अपने
अपने ब्रदर जी की डेड बॉडी की तरफ देखता है जो ऑलरेडी लाइफ फोर्स में कन्वर्ट हो चुकी थी और चिल्लाता है, ब्रदर जी मुझे माफ कर दो, जब तक आप रिजरेक्ट नहीं हो जाते तब तक हम आपका यही इंतजार करेंगे। पर ऐसा ट्रैप देख के क्वांग फेंग काफी ज्यादा अलर्ट हो जाता है और आसपास देखते हुए मनी मन सोचता है इस जेफ ने जिस ट्रैप के बारे में बताया था वो तो सच में रियल था और ये इस बार अलग तरह से ट्रिगर इसीलिए हुए हैं क्योंकि ये शायद अब रीसेट हो चुके हैं। तभी क्वांग फेंग अगवान से कहता है कि तू बेवकूफ, जल्दी से अपने ब्रदर जी की लाइफ स्पैम उठा के निकल यहाँ से। जो देख के अगवान कंफ्यूजन में कहता है हाँ आपके कहने का मतलब क्या है। तभी क्वांग फेंग इसे बताता है इस हाइडआउट के ट्रैप्स और मैकेनिज्म्स को एडजस्ट किया जा सकता है, अब सब कुछ रिफ्रेश हो चुका है, तुम्हारा पहले का एक्सपीरियंस अब बेकार है, उल्टा इसका अब तुम्हारे ऊपर अपोजिट ही इफेक्ट होगा, जल्दी करो और निकलो यहाँ से, मैं अकेला ही काफी हूँ। तभी हमें एक खिड़की के ऊपर दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ आंखों के जोड़े इन लोगों की तरफ शिकारी निगाहों से घूर रहे थे। ये लोग अपनी आवाज को दबाते हुए खिलखिला के हंस रहे हैं। हमें पता चलता है कि ये क्विल्टी और उसका ग्रुप ही है जो एमसी को यहाँ देख के काफी ज्यादा इविल स्मेल दे रहे हैं। उसके बगल में एक बंदा कहता है बॉस आप तो सही में सही थे, ये तो सच में शैडो ही है। क्विल्टी भी इविल स्मेल देते हुए कहता है कि तुम लोगों का क्या सच में लगता है कि तुम यहाँ से बच के निकल जाओगे? ये इतना भी ज्यादा आसान नहीं है। वो अचानक से बगल में एक मुक्का मारते हुए लाल बटन को एक्टिवेट करता है। एकदम से चारों तरफ से काफी ज्यादा खौफनाक और डरावना क्रीकिंग साउंड गुजरने लगता है जैसे कोई मैकेनिज्म सा ट्रिगर हो रहा हो। क्वांग फेंग अगवान दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो आसपास देखते हुए चेक करने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है, पर जिससे पहले कि दोनों कुछ रिएक्ट भी कर पाते दोनों के ही नीचे एक बड़ा सा दरवाजा खुलता है। दरवाजे के पीछे एक बहुत ही गहरा पिच ब्लैक गड्ढा था। इसके अंदर क्या है किसी को कुछ दिखाई नहीं देता और वो बिना किसी कंट्रोल के सीधा स्ट्रैप के अंदर ही गिरते जाते हैं। अगवान तो स्ट्रैप में फंस के आ ऊ करते हुए चिल्लाने लगता है मानो उसने अपनी मौत को ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है। पर बगल में क्वांग फेंग के चेहरे पे तो सिकन का एक निशान भी नहीं है। वो तो आसानी से अपनी पॉकेट में हाथ डाल के नीचे उतरता जा रहा है मानो वो किसी गार्डन में घूम रहा हो। 2 सेकंड के बाद एक धम की आवाज आती है और अगवान जोरदार तरीके से सीधा मुंह के बल गिरता है। आ करते हुए जोर की आवाज आती है। बगल में क्वांग फेंग तो बिल्कुल एक्शन जैक्सन की तरह एक टांग पर छलांग मारते हुए नीचे उतर आता है जैसे वो बिल्कुल पंख की तरह हल्का हो। चारों तरफ काफी ज्यादा हंसियां गूंजने लगती हैं। काफी सारे लोग बहुत ही जोर जोर से खिलखिला के हंस रहे हैं। पर क्वांग फेंग जब आसपास निकल के देखता है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता। अगवान के चेहरे पे जमीन का निशान बन चुका है। वो जोर जोर से रोते हुए चिल्लाता है अब बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। चारों तरफ काफी सारे लोगों की हंसियां गूंज रही थी। फिर सब कुछ शांत हो जाता है और एक भारी आवाज आती है तो इस बार मेरे छोटे से अड्डे पे खुद शैडो पधारे हैं। मैं काफी टाइम से तुम्हारा नाम सुनता आ रहा हूँ। हमें क्वांग फेंग के सामने दिखाते हैं जहाँ किसी तरह की टीवी सी खुल चुकी है और वहीं पर ही क्विल्टी एक डीमन गोट या बुल पता नहीं किस तरह का मास्क पहन के आया है और शैडो की आंखों में घूरते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ शैडो। इतना कहने के बाद चारों तरफ दोबारा से हंसियां गूंजने लग जाती हैं और यहीं पर ही हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो ये वीडियो तुम लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और जाने से पहले लाइक भी कर जाना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए जाना। अब हम मिलते हैं तुमसे उसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।